वंदे मातरम साथियों। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, और वहीं ग्रीनलैंड का एक विवाद जो कि काफी जो चल रहा है न्यूज चैनल्स पर। ये विवाद क्या है आखिर? जो ग्रीनलैंड है वो ग्रीनलैंड एक डेनमार्क का ही हिस्सा है। जो डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क नाटो का हिस्सा है और डेनमार्क का ही हिस्सा है ग्रीनलैंड। वहीं ग्रीनलैंड में अपनी खुद की भी सरकार है, खुद का प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। वहीं ग्रीनलैंड पर राज डेनमार्क का भी चलता है। और जब डेनमार्क नाटो का हिस्सा है तो उसी के लिए जो ग्रीनलैंड है वो भी नाटो का ही हिस्सा है। और वहीं जो ग्रीनलैंड है उस पर सदियों से डेनमार्क का ही जो राज चलता आ रहा है। वहीं अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 2019 में भी ये कहते थे कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, और वहीं फिर से 2025-26 में भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फिर से ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। अब वो चाहिए क्यों उसको भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी जो देश की जो सुरक्षा है, देश की जो हमारी नेशनल जो एजेंसी है और हमारे देश की कंट्री की खुद की सुरक्षा है, उसके लिए ये काफ़ी अहम महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और वहीं वो इसको खरीदने के लिए भी तैयार है। वहीं जैसे जो ग्रीनलैंड चाहता है वैसे समझौता करने के लिए अमेरिका तैयार है ग्रीनलैंड के साथ। मगर ग्रीनलैंड ने पहले भी मना कर दिया था, उस समय डेनमार्क ने भी मना कर दिया था, और अब की बार फिर से मना कर दिया गया है। ग्रीनलैंड मना कर रहा है साफ कि वो ऐसा नहीं करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर ये हिस्सा अमेरिका को नहीं मिलेगा तो ये चीन और अमेरिका के पास चला जाएगा ग्रीनलैंड, और वहीं चाहता इसको ट्रंप है। तो उन्होंने उसको साफ कहा है कि उनके लिए सभी रास्ते खुले हैं और वो कुछ भी जो कर सकते हैं, चाहे तो अमेरिका के साथ मिल सकते हैं, और अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना भी चाहता है, वो खरीद भी सकता है। वहीं डेनमार्क ने मना कर दिया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब अपनी योजनाएं बना रहे हैं, आर्थिक जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीनलैंड को। वहीं टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं और जो सांस्कृतिक योजनाएं हैं उन पर काम कर रहे हैं, जिससे कि ग्रीनलैंड उनके उसमें आ जाए कब्जे में। और वहीं जो अपने दूतावास को बड़ा करने की बातें की जा रही हैं ग्रीनलैंड के अंदर, और जिससे कि जो काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप पूरी मेहनत से लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कब्जा लेने में, वहीं ग्रीनलैंड को अपने हिस्से में लेने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर बयानबाजी कर रहे हैं और उनके लिए ग्रीनलैंड के लिए नए नए जो ऑप्शन वो सामने रख रहे हैं। वहीं डेनमार्क साफ मना कर रहा है। और एक और बात ग्रीनलैंड की आप सबको बता दूं कि ग्रीनलैंड इस दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं युद्ध की, कि वो ग्रीनलैंड के साथ युद्ध भी कर सकते हैं, यानी कि आर्मी जो अपनी सेना है उसको वहां पे स्थापित कर सकते हैं, जिसका सामना शायद ग्रीनलैंड नहीं कर पाएगा। ऐसी धमकियां भी सामने आई हैं युद्ध की, मगर अभी तक युद्ध कोई भी प्रमाण नहीं है, मतलब युद्ध शुरू नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी खास जानकारी है कि युद्ध शुरू कर दिया गया है। बस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानों में कहा गया है, ये सिर्फ एक डराने के लिए, ग्रीनलैंड को डराने के लिए कहा गया है। वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद भी ये युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध के दौरान दोनों देशों की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं। वहीं अगर ये युद्ध छिड़ता है तो इसमें जो नाटो के सभी देश हैं वो एक साथ हो जाएंगे और दो गुट बन जाएंगे। एक ग्रीनलैंड की तरफ होंगे कुछ, ग्रीनलैंड डेनमार्क की तरफ, और कुछ होंगे अमेरिका की तरफ। अब जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क हैं दोनों ये कह रहे हैं कि वो किसी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ग्रीनलैंड को नहीं बेचेंगे। ग्रीनलैंड को बेचने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे युद्ध ही क्यों ना हो जाए। वहीं सबसे बड़ी बात ये कि ग्रीनलैंड जो है नाटो से एक जो अपने जो मांगता है रक्षा के लिए, ग्रीनलैंड ने जो है याचिका लगाई है कि ग्रीनलैंड को और भी ज़्यादा रक्षा चाहिए, और वहीं जो नाटो के सभी देश हैं उनसे उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने गुहार लगाई है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को दोनों को ही अमेरिका से खतरा दिखाई दे रहा है। अब एक और बात, जो यूरोपीय यूनियन है उसकी तरफ से भी एक बयानबाजी सामने आती है। उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर ये अमेरिका ग्रीनलैंड पर कोई भी अपनी सेना का इस्तेमाल करके
जो मतलब कि अपने हक में लेने की कोशिश करता है या ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है, युद्ध करता है, तो इससे नाटो के देशों को काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। नाटो के देशों को, एक देश को नहीं, बिल्कुल सभी देशों को इसका नुकसान होगा। और वहीं इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी ये बयान मतलब कि ये प्रतिक्रिया हो सकती है। और जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो सहायक देश हैं, यानी कि जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। और इसका मतलब है कि ये जो रक्षा के लिए, जो सुरक्षा है, उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जो डेनमार्क और या ग्रीनलैंड की सुरक्षा वक्त आने पर अपनी मिलिट्री, अपनी सेना भेजेंगे इन देशों में। अब जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड पर जो है राजनीतिक प्रक्रिया भी अपनी बना रहा है, वहीं पूरी रणनीति तैयार कर रहा है कि ग्रीनलैंड को अपने हिस्से में कैसे लिया जाए। वहीं जो यूरोप के रक्षा मंत्री हैं और भी जो नाटो में से जुड़े हुए देश हैं, उन्होंने इनकी सुरक्षा को बढ़ाने पर भी काम करना शुरू कर दिया है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप है वो इस पर कब्जे की बात कर रहे हैं और खरीदने की भी बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड को। मगर जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क है वो इसके विरोध में है। वो ये कह रहे हैं कि उसे नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अमेरिका कुछ भी करे, हम इसे बेचने वाले हैं नहीं और हम अपने इरादों में अड़िग रहने वाले हैं। वहीं हम अपने इरादों से हटने वाले हैं नहीं। अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा जो कदम उठा दिया हो जिससे कि युद्ध छिड़ सकता है। अब जो हालात है वो ये कह रहे हैं कि युद्ध होगा या फिर कब्जा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड में ऐसा कुछ कह रहे हैं क्योंकि जो नाटो देश हैं उन्होंने जो सुरक्षा है उस पर अपनी एक्टिवनेस दिखाई है। वहीं अमेरिका इस बात से चिंतित है। उन्होंने ये बात नाटो के देशों के सामने भी रखी कि जो आर्कटिक में एक्टिव हैं जो देश, वो हैं रूस और चीन, जिससे उनको काफी ज्यादा खतरा है। वो बात उन्होंने नाटो के देशों के आगे रखी। पूरी जो एक रणनीति वो तैयार कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं अंत में युद्ध होता है या डायरेक्ट कब्जा होता है या ये नहीं होता है, बल्कि कोई इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है। अब ये देखने वाली बात है। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, वहीं हमारे चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें।